स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज हम राजस्थान की बावड़ियाँ पढ़ेंगे। हमने राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण बावड़ियों को शामिल कर लिया है। आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। पहली जो बावड़ी होती क्या है देखते हैं। बावड़ी क्या होती, इसमें वर्षा के पानी का संग्रह किया जाता है तथा पेंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें सीढ़ियां होती है नीचे जाने के लिए, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप वॉल। ठीक है, बावड़ी। अब एक बावड़ी की जैसे एक कुंड होता है, इसमें क्या होता है, ये इसमें कुंड में क्या होता है, सीढ़ियां नहीं होती, इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा इसमें भी होता है। ठीक है, और तालाब जो होता है, तालाब में क्या होता है, वर्षा का पानी इकट्ठा होता है इसमें भी, तथा ये ऊपर से खुला होता है और इसमें गहराई से लंबाई चौड़ाई अधिक होती है, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, ज़्यादा गहराई इसकी नहीं होती तालाब की। ठीक है, हम सबके देखे ही में तालाब। तो जोड़, जोड़ क्या होता है, ये ऊपर से खुला होता है जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, इसमें गहराई चौड़ाई से चौपड़ों में होती है, यानी गहराई है ना, अलग अलग खंड बने होते हैं गहराई में ना, अलग अलग चौपड़ बने होते हैं उसमें। इसके चारों ओर सीढ़ियां लगी होती है, जोड़ में भी सीढ़ियां लगी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं टांका। टांका, इसमें भी वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है और ये घर में टंकी जैसा होता है। और जयगढ़ दुर्ग जयपुर टांकों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जयगढ़ दुर्ग जयपुर में बहुत ज़्यादा टांके बने हुए इसके लिए प्रसिद्ध है। एक और जो है कुआं, कुआं की क्या होती है, गहराई ज़्यादा होती है। कुआं, इसकी गहराई ज़्यादा होती है और इसमें जमीन का पानी आता है। ठीक है, जमीन का पानी आता है। तो ये हो गया कुआं। अब बात करते हैं अपन कुछ प्रसिद्ध बावड़ियों की। सबसे पहले जब भी बावड़ी की बात करेंगे तो चांद बावड़ी जरूर आएगी। और चांद बावड़ी कहाँ है, चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। पहले तो जगह ही ध्यान रखना, आबानेरी दौसा। अब देखते हैं, इसका जो निर्माण है वो चांद नामक व्यक्ति ने करवाया, चांद द्वारा। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी, सबसे पहली विशेषता तो जो है राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। ठीक है, और अंधेरी और उजाली बावड़ी के दो प्रवेश द्वार है। बड़ी बावड़ी है, दो प्रवेश द्वार बनाए हुए हैं, नाम है अंधेरी और उजाली। ठीक है, इस बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी या भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये है ना तिलिस्म बावड़ी, यानी ये अलग, मतलब एक तरीके से रहस्यमय बावड़ी है। कहते हैं एक बार यहाँ पर एक बारात चली गई थी इसमें अंधेरी में, और फिर वापस नहीं आई थी वो बाराती, सारे ही पता नहीं कहाँ चले गए। तो आजकल जब भी बारात लेट हो जाती है तो ये कहा जाता है कि क्या बारात क्या अंधेरी में चली गई क्या। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ किस्सा है। ठीक है, आगे देखते। क्योंकि इस अब तिलिस्म बावड़ी क्यों है, क्योंकि इस बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद उन्हीं सीढ़ियों से पुनः बाहर नहीं आ सकते। मतलब जिस सीढ़ियों से आप नीचे जाते हैं ना, उससे फिर वापस आ नहीं पाते अपन बाहर। ऊपर से देखने पर ये बावड़ी टिमटिमाते तारे की तरह दिखाई पड़ती है। ये बावड़ी गुर्जर प्रतिहार काल में बनी है। इसके किनारे हर्ष माता का मंदिर है, हर्ष माता का मंदिर दौसा में है, वो इसी के किनारे है। ये बावड़ी 19.5 मीटर गहरी है और बावड़ी में 3500 सीढ़ियाँ हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी है, 19.5 मीटर गहरी है और 3500 सीढ़ियाँ हैं। 29 सितंबर 2017 को चांद बावड़ी पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है 2017 में। आगे देखो, एक चांद बावड़ी के नाम से और बावड़ी है, वो है जोधपुर में। इसका निर्माण करवाया था जोधा की रानी चांद कंवर ने। जो जोधा है जिन्होंने जोधपुर बसाया, उनकी रानी चांद कंवर ने। चांद कंवर सोनग्राह चौहान वंश की थी, जिस कारण इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं। जो चांद कंवर है, जो ये चौहान वंश से थी, इसलिए इसका दूसरा नाम चौहान बावड़ी भी है। आगे देखते हैं, नौलक्खा बावड़ी। नौलक्खा बावड़ी ये कहाँ है, ये डूंगरपुर में है। नौलक्खा बावड़ी डूंगरपुर, जगह ध्यान रखे, ज्यादा चांसेस ये है कि बावड़ी कहाँ है ये पूछा जाए। विशेषताओं की बात की जाए तो ये निर्माण 1609 ईस्वी में आसकरण की पत्नी ताराबाई या पिरमल देवी ने, पिरमल देवी जो नाम है वो ध्यान रखना, पिरमल देवी ने कौन सी बावड़ी बनाई, नौलक्खा बावड़ी डूंगरपुर में। ठीक है, इसका जो शिल्पी था वो था लीलाधर, लीलाधर। आगे मेड़तनी की बावड़ी, मेड़तनी की बावड़ी,
ये मेड़तनी की बावड़ी है ना, ये झुंझुनू में है। ठीक है, भगत कंवर ने 18वीं सदी में पत्ती शार्दुल सिंह की स्मृति में बनाई थी। ठीक है, ये भगत कंवर है, ये मेड़ता से थी इसलिए मेड़तनी की बावड़ी कहते हैं। ये झुंझुनू में है। ठीक है, 18वीं सदी में निर्मित है, शार्दुल सिंह की स्मृति में इसको बनाया गया। यह तो था मेड़तनी की बावड़ी। तो झुंझुनू जगह ध्यान रखे। आगे है चमना बावड़ी। चमना बावड़ी कहाँ है? भीलवाड़ा में। चमना बावड़ी कहाँ? भीलवाड़ा। निर्माण 1858 उमेद सिंह ने वैश्या चमना के कहने पर बनाया। ठीक है, तो ये बावड़ी और ये 3 मंजिला बावड़ी है। ठीक है, तो चमना बावड़ी भीलवाड़ा ध्यान रखे, और निर्माण उमेद सिंह ने करवाया। आगे देखते हैं लवाण बावड़ी। लवाण बावड़ी इसे डाकणिया बावड़ी भी कहते हैं। ठीक है, और दौसा में है। लवाण बावड़ी कहाँ है? दौसा में है, और डाकणिया बावड़ी से कहा जाता है। आगे बात करते हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। बूंदी में है रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण 1699 महाराजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती ने, ठीक है, नाथावती ने निर्माण करवाया। लाड कंवर नाथावती अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। ठीक है, इस बावड़ी के किनारे शिव व पार्वती की मूर्तियां लगी हैं। ठीक है, इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। तो बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी, बूंदी वाली बावड़ी जो है रानी जी की बावड़ी, उसे कहते हैं। 8 नंबर पे है भावल देवी बावड़ी। भावल देवी बावड़ी है बूंदी में, और इसका निर्माण भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने करवाया। तो सब भावल ही है इसमें, और बूंदी में बेब है, तो याद रख लेना। भावल देवी बावड़ी बूंदी में भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने बनवाई। आगे बात करते हैं काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। बूंदी में काका जी की बावड़ी, निर्माण करवाया सरदार सिंह की पत्नी भाला देवी ने। ठीक है, तो ये काका जी की बावड़ी कहाँ है? ध्यान रखना, बूंदी में। आगे चलते हैं, और बावड़ी है एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में, और इसका निर्माण हुआ 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। इसे रावण की चौरी भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि रावण का विवाह मंदोदरी के साथ यहीं पर हुआ था। तो ठीक है, तो रावण की चौरी या एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर में। आगे देखते हैं वीरपुरी बावड़ी। वीरपुरी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो निर्माण हुआ है 17वीं सदी में वीरू रानी ने एक साधु पुरी के कहने पर करवाया। ठीक है, तो वीरपुरी बावड़ी उदयपुर में। आगे त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी भी कहाँ है? यहीं उदयपुर में। इसका निर्माण करवाया राय सिंह की रानी रामसरदे ने। ठीक है, राय सिंह की रानी रामसरदे ने 1652 से 1680 के बीच में। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। आगे देखते हैं नागर सागर कुंड। नागर सागर कुंड कहाँ है? बूंदी में। निर्माण 1942 में चंद्रमान कंवर ने। ठीक है, तो ये नागर सागर कुंड बूंदी याद रखे। इसके अलावा एक बावड़ी अनारकली बावड़ी। अनारकली बावड़ी भी कहाँ है? बूंदी में। आगे देखते हैं पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना मीणा की बावड़ी है जयपुर में। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग के पास ही बनी हुई है पन्ना मीणा की बावड़ी। 29 सितंबर 2017 को इस बावड़ी पर 15 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, ये ध्यान रखें। और निर्माण 17 साल की दासी रानी अनारकली ने बनवाया। ठीक है, तो ये इसकी निर्माण करवाया। ये तो हो गई पन्ना मीणा की बावड़ी। आगे कुछ बावड़ियां हैं और उनसे संबंधित जगह देख लेते। देखो नादरघुंस बावड़ी। नादरघुंस बावड़ी बूंदी में। ठीक है, दाबाई की बावड़ी नानकपुरिया बूंदी में। बूंदी में बहुत सी बावड़ियां है। ठीक है, और गुल्ला बावड़ी या गुलाब बावड़ी ये भी बूंदी में। भोपन का कुआं कहाँ है? कैतून कोटा में। ठीक है, इसके अलावा मांझी की बावड़ी आमेर में। मांझी की बावड़ी आमेर में। चूली बावड़ी सरोजली जमुआ रामगढ़ में। ठीक है, ये जमुआ रामगढ़ जयपुर में है चूली बावड़ी। ठीक है, इसके अलावा चार घोड़ों की बावड़ी ये कहाँ है? ये है जोबनेर जयपुर में।
जो अपने जयपुर में बनी हुई है 4 घोड़ों की बावड़ी। इसके अलावा बिनोता की बावड़ी, बिनोता की बावड़ी है सादड़ी प्रतापगढ़ में, बिनोता की बावड़ी सादड़ी प्रतापगढ़ में। इसके अलावा राजा रसालू की बावड़ी, राजा रसालू की बावड़ी कहाँ है? दौसा में। और झांसी रामपुरा का कुंड, झांसी रामपुरा का कुंड कहाँ है? बसुआ दौसा में, बसुआ दौसा में। और इसके अलावा एक आलूदा का कुवाणिया कुंड, ये जो कुंड है वो लालसोट दौसा में बना हुआ है। ठीक है, ये बावड़िया उनसे संबंधित जगह हैं, हमें जगह ध्यान रखनी है। चौखी बावड़ी, चौखी भीलवाड़ा में, चौखी भीलवाड़ा में। बाई जी की बावड़ी, बाई जी बनेड़ा, बनेड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में, तो बाई जी बनेड़ा है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में। इसके अलावा खातन बावड़ी, खातन चित्तौड़, खातन चित्तौड़, इसको जोड़ के ऐसे याद रख लेना, खातन और चित्तौड़, ते ऐसे मिला लो, ऐसे बाई जी बनेड़ा से जैसे हमने मिलाया वैसे खातन चित्तौड़ में। गोसुंडा बावड़ी, ये तो सबको पता होगा, चित्तौड़गढ़ में, गोसुंडा चित्तौड़। ठीक है, गोमुख कुंड, गोमुख कुंड है चित्तौड़। ठीक है, सूर्य कुंड ये भी चित्तौड़। तो चित्तौड़ की ये बावड़ियां हैं। आगे देखते हैं, गंगोद भेद कुंड, गंगोद भेद, गंगोद भेद कुंड है अहाड़ उदयपुर में। ठीक है, और पंद्राई जी की बावड़ी, तो ये हमारे जोधपुर में पंद्राई जी की बावड़ी। उसके अलावा सगुंदा बावड़ी, ये भी जोधपुर में। एंजन बावड़ी, ये भी जोधपुर में। हरबोला बावड़ी जोधपुर में। और जोधपुर में बात करें तो देखो कातन बावड़ी, ठीक है, ये जोधपुर की बावड़ी है। नाजर जी की बावड़ी जोधपुर की बावड़ी है। तापी की बावड़ी जोधपुर, ठीक है। जालप बावड़ी जोधपुर। तुवर जी का झालरा तो जोधपुर। ठीक है, तो इन बावड़ियों का नाम ध्यान रखें, ऐसे पूछा जा सकता है कि जोधपुर की बावड़ी कौन सी नहीं है, कोई इनमें से कोई एक तीसरी बावड़ी दे दी जाती है और ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, नारायणी माता का कुंड, नारायणी माता का कुंड अलवर। ठीक है, ये कहाँ है? नारायणी माता का कुंड अलवर में है। जच्चा बावड़ी, जच्चा बावड़ी, जच्चा बावड़ी हिंडौन सिटी अलवर में है, हिंडौन सिटी अलवर। ठीक है, इसके अलावा बीकाजी की बावड़ी, ये कहाँ है? ये अजमेर में। ठीक है, इसके अलावा सोनगिरी बावड़ी, सोनगिरी बावड़ी कहाँ है? खंडेला सीकर में, खंडेला सीकर में सोनगिरी। जालरा, तो जालरा बावड़ी है सिक्कर में, जालरा बावड़ी सिक्कर में। खेतानो की बावड़ी, खेतानो की बावड़ी है झुंझुनू में, खेतानो की बावड़ी झुंझुनू में। चेतन दास की बावड़ी झुंझुनू में। राजस्थान में बहुत सी बावड़ियाँ बनी हुई हैं, तो बावड़ियाँ में नाम रखना ध्यान। शाही बावड़ी धौलपुर, शाही बावड़ी धौलपुर। कूल बावड़ी छोटी खाटू नागौर, छोटी खाटू नागौर में कूल बावड़ी है। झालीबाव बावड़ी, इसको तो हमें याद रखना ही रखना है। झालीबाव बावड़ी कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, झालीबाव बावड़ी राजसमंद में। औस्ती जी की बावड़ी, औस्ती जी की बावड़ी शाहबाद 12 में। तपसी बावड़ी शाहबाद 12 में। और परचा बावड़ी, परचा बावड़ी रुणेजा नागौर में, सॉरी रुणेचा जैसलमेर में, है ना। तो रुणेचा जैसलमेर में है परचा बावड़ी, रामदेव जी संबंधित है, तो परचा से ध्यान रखना, ये रुणेचा में है। अब देखो, अब बात करते हैं नीमराणा की बावड़ी। नीमराणा तो अलवर में है। ठीक है, ये नी से 9 मंजिला बावड़ी। ठीक है, और निर्माण इसका करवाया 1689 ईस्वी में मानसिंह, ये अन्यथा टोडरमल। मानसिंह आया ऑप्शन तो मानसिंह ठीक, नहीं तो टोडरमल। ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, 29 सितंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका नीमराणा बावड़ी अलवर पर। आगे चलते हैं, बड़गांव की बावड़ी, बड़गांव, बड़गांव की बावड़ी है कोटा में। निर्माण करवाया शत्रुसाल की रानी, रानी थी जादोना, उसने इसको निर्माण करवाया बड़गांव की। हाडी रानी की बावड़ी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक, टोडा राय सिंह टोंक। निर्माण राजकुमारी ने करवाया, लेकिन कहाँ बनी हुई है ये ध्यान रखना, हाडी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक में बनी हुई है। ये अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बुद्ध सागर, बुद्ध सागर जो है टोडा राय सिंह टोंक में है। ठीक है, इस बावड़ी के पास संत पीपा की गुफा स्थित है, ये भी देख लेना, पीपा की गुफा है टोडा राय सिंह टोंक में, तो यहीं पर बुद्ध सागर है, बुद्ध सागर नामक बावड़ी। आगे है सेठा जी का जोड़ा,
सट्टा जी का जोड़ा जोधपुर में है, इतना ध्यान रखें। आगे बात करते हैं तुअर जी या तूर जी का झालरा, और ये झालरा बना हुआ है यहाँ है जोधपुर में, ठीक है। निर्माण अब्बे सिंह की रानी तूर कंवर ने 1740 में बनवाया, अब्बे सिंह की रानी तूर कंवर ने। यहाँ पर भी उसी डेट 29 सितंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। इसका पानी दूध जैसा सफेद होने के कारण दूध बावड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो दूध बावड़ी या तुअर जी की बावड़ी झालरा जोधपुर। अब कुछ तालाब देख लेते हैं। देखो जसवंत सागर, जसवंत सिंह से याद रखना ये जोधपुर में। तखत सागर, तखत सिंह से याद रखना ये भी जोधपुर में। उमेद सागर, उमेद सिंह से याद रखना ये जोधपुर में। स्वरूप सागर ये जोधपुर में। सौभाग्य सागर ये जोधपुर में। तो ये सागर बताए हमने जोधपुर के, जसवंत, तखत, उमेद, स्वरूप, सौभाग्य और ये 3-4 थे। आगे बात करते हैं फूलनाथ तालाब, ठीक है। फूलनाथ, ठीक है। तो फूलनाथ जो तालाब है वो बीकानेर में है। एक अनूप सागर है वो बीकानेर में है। अब नागौर, तो नागौर में है पीर जी का नाका, पीर जी का नाका और प्रताप सागर। पीर जी का नाका और प्रताप सागर कहाँ है? नागौर में। नागौर में भी और है, नागौर में और देखो बाकरी, बाकरी कहाँ है? ये है नागौर में, बाकरी नागौर में। लाखों लाव तालाब, तो लाखों लाव तालाब का भी फेमस है, ये मुंडवा का है, मुंडवा कस्बा नागौर ये, ठीक है। ये तो हो गए नागौर के कुछ तालाब। अब बात करते हैं गढ़सीसर तालाब। तो गढ़सीसर तालाब आप सबको पता कहाँ है? जैसलमेर में। इसके अलावा मोरा सागर, मोरा सागर कहाँ है? सवाई माधोपुर में, मोरा सागर सवाई माधोपुर में। और कालीसिल पिपलदा, ये दोनों कहाँ है? कालीसिल पिपलदा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर की एक परियोजना बहुत पूछी जाती है, इसरदा, इसरदा कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इंपोर्टर लगा लेना, दिमाग में छाप लेना, इसरदा सवाई माधोपुर में। परवन परियोजना, परवन परियोजना भी खास है और 12 में है। परवन परियोजना कहाँ है? 12 में है। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी जो है 12 में, या सीताबाड़ी का मेला भी लगता है, तो सीताबाड़ी 12 ध्यान रखने। उमेद सागर, उमेद सागर एक 12 में भी है, ठीक है। एक हमने जोधपुर पढ़ा है। इसके अलावा बनेठी, बनेठी 12 में है। बुद्ध सागर कहाँ है? बुद्ध सागर है टोंक में। माधो सागर है दौसा में, माधो सागर तो दौसा में है, और बुद्ध सागर कहाँ है? बुद्ध सागर टोंक में है। आगे देखते हैं बालूदा का बुबानिया कुंड, ये है दौसा में, ठीक है। डिग्गी तालाब है अजमेर में, डिग्गी तालाब अजमेर में। मुंडोती, मुंडोती है अजमेर में, मुंडोती अजमेर में। अब देखो तालाब साई धौलपुर, याद रखें तालाब साई कहाँ है? धौलपुर में, याद रखना इसको भी। और हरिश्चंद्र सागर झालावाड़, हरिश्चंद्र सागर झालावाड़, ठीक है। और इसके अलावा एक है पन्नालाल सहा तालाब झुंझुनू। तो ये कुछ तालाब और बावड़िया थी। कैसी लगी आपको? और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत रखो। अब थैंक यू।